6 साल के बैच में सबसे खत्म बैच यही मिला है। चलिए क्वेश्चन बोलिए पहला। दो संख्याओं का योग 18 कितने लोगों से बना है पहले बताइए, कितने लोगों से नहीं बनाया? सर बनाए, पीछे देखिए बनाए आज बनाया पीछे देखिए। पहले आप लोगों को समझा देते हैं, समझा देंगे तो सब बन जाएगा। जैसे समझाइए। ठीक है, ए, सुनिए उन्हें पिलाए जो क्वेश्चन आप लोग को दिए थे, ये जितने क्वेश्चन आपको दिए थे सब जो है दो चर के रैखिक समीकरण पर आधारित है। तो दो चर का रैखिक समीकरण का मतलब ये हुआ, आपको पता होना चाहिए कि दो चर का रैखिक समीकरण का प्रारूप क्या था जी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब एक x और एक y, ये दो चर जो है मौजूद होने चाहिए, ऐसा समझे, तब जाकर के समीकरण बनेगा। कितना चर? दो चर, x और y। ये दो चर ही क्या होते हैं ना, इन्हीं को कहा जाता है अज्ञात राशियां। क्या कहते हैं जी? अज्ञात राशि। यानी ये मालूम नहीं होता है, ठीक है, अज्ञात राशियां, अननोन वैल्यू होता है। ठीक है, इसके पिछले क्लास में जो हम लोग कर रहे थे वो एक चर पर था, सिर्फ x था, लेकिन अब हमारे समीकरण में कितने आ गए हैं चर? दो। x और y दो चर आ गए हैं और ये दोनों समीकरण में अज्ञात होगा और इन्हीं अज्ञात को हमको पता करना है। तो इसके पहले वाले क्लास में हम देख रहे थे कि दो चर का समीकरण दिया हुआ है और आपको सॉल्व करके उसका आंसर बताना है। लेकिन अब क्या है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, कुछ कथन दिया गया है, उसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद है ना, उससे हमको दो चर के रैखिक समीकरण बनाने हैं, है ना, और तब जाकर के हम उसको हल करेंगे तो दो चर का जो मान है हमको निकलेगा। समझ आ रहा है? दो चर का मान जो है निकलेगा। समझ आ रहा है? तो मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है ना, गौर कीजिएगा सब लोग। दो संख्याओं का योग 15 है तथा उनका अंतर 10 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी? यदि हम क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तब वो क्या दिखेगा? गौर से देखिएगा, दिया है कि दो संख्याओं का योग कितना है? 15 है और उनका अंतर कितना है? 10 है, तो वे संख्याएं क्या है? तो आपको दोनों संख्याओं में से एक भी संख्या नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या? सिर्फ क्या दिया हुआ है? योग दिया हुआ है और उनका अंतर में क्या होता है? घटाव। उनका अंतर दिया हुआ है, तो वो दोनों संख्याएं ही आपको बतानी है, ऐसा में। तो वो दोनों संख्याएं क्या होंगी तो नहीं पता है हमको, अननोन वैल्यू है, तो उसको हम क्या करेंगे? मान लेंगे कि माना पहली संख्या, कौन जी? पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। दूसरी संख्या y, समझ आ रहा है? दूसरी संख्या y, और यहाँ मान लेते हैं x बड़ा है y से, तभी ना अंतर करेंगे। x बड़ा है y से। अब क्या प्रश्न से करा, देखिए ध्यान से, हमारे पास संख्या नहीं है, हमने संख्या को मान लिया कि वो दोनों संख्याएं क्या है? x और y है। अब प्रश्न से हम लोग चले, क्या कह रहा है प्रश्न से, जरा गौर कीजिए। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है? 15। ठीक, बताइए हमारे पास संख्याएं कौन कौन है? x प्लस y है। तो क्या होना चाहिए? इनको जोड़ना चाहिए कि नहीं? दोनों संख्याओं का योग हो गया, है ना। अब रियल में तो योग नहीं ना निकला है, लेकिन ये संख्याएं माने हैं तो योग यही होना चाहिए। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि यह योग कितने के बराबर होना चाहिए? 15 के बराबर। अब ये बन गया आपका समीकरण। अब आपको पता चला कि कैसे हमको स्टेटमेंट से समीकरण बनाने हैं। आप कोई जरूरी नहीं है कि एक्स वाई मान सकते हो, mn भी मान सकते हो, pq भी मान सकते हो, rs भी मान सकते हो, चर का कोई लिमिटेशन नहीं है। अब कह रहा है कि उनका अंतर। अभी दूसरा दो बातें कह रहा है कि योग और दूसरा क्या कह रहा है? अंतर। अब यहाँ पर जो है देखेंगे अंतर किनका निकलना चाहिए? तो दोनों संख्याओं क्या माने हैं? x और y। अब बताइए जो बड़ा होता है उसी में से माइनस करते हैं ना। अब इन दोनों संख्या में बड़ा कौन है? x है। तो प्रश्न क्या कहता है? x माइनस y। अंतर कितने के बराबर होना चाहिए?
10 के बराबर होना चाहिए। अब बताओ मेरे पास समीकरण 2 आ गया। Yes. आप कहोगे कि सर ये तो अब हम कर ही सकते हैं, एक्स वाई का मान तो निकाल ही सकते हैं। हाँ निकाल सकते हो कि नहीं? Yes, sir. तो देखो पहले आपको ये दिया जाता था एक्स वाई निकालने के लिए, अब आपको ये दिया गया है। अब इसमें से आपको पहले समीकरण बनाने हैं, तब उसको सॉल्व करना है। ये बात किनको समझ में आई? ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। एक और हम पॉइंट देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहा जाए राम और श्याम के वर्तमान उम्रों का योग 40 बरस है। कितना बरस है जी? 40 बरस है। यदि राम की आयु श्याम की आयु से 3 गुनी है। आयु से क्या है? 3 गुनी है ना? तो राम और श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो राम और श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। गौर कीजिएगा सब लोग, राम और श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो पढ़ो क्वेश्चन को। कह रहा है कि राम और श्याम की वर्तमान उम्रों का योग कितना है? 40। और कह रहा है कि राम की आयु श्याम की आयु से 3 गुनी है ना? तो राम और श्याम की वर्तमान आयु याद करो। अब बताइए, तो इसमें दोनों का वर्तमान उम्र दिया है? दिया है? नहीं दिया है। दोनों का उम्र नहीं दिया है। यदि दोनों का उम्र दिया रहता, किसी एक का भी उम्र दिया रहता, तो हम पहला का निकाल लेते घटा करके, ऐसे नोट पे। लेकिन यहाँ दोनों में से किसी का उम्र नहीं पता है ना? यानी क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा जाए तो 2 अननोन वैल्यू है, राम और श्याम। दोनों की उम्र का पता नहीं है, तो दोनों की उम्र को मानना पड़ेगा। तो माना राम की वर्तमान आयु चाहे उम्र, बताइए कितना बरस होना चाहिए? x बरस मान लिया हमने। ठीक है, x बरस माना। उम्र किस में मानते हैं? वर्ष में ना, किलो में? वर्ष में। तो ये सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उम्र जब कर दिया तो उसको वर्ष में मानेंगे, मन करे तो घंटा मान लीजिए। अब ऐसा थोड़े है उसको किसी का भी उम्र हो तो उसको हम वर्ष में ही मानते हैं। ठीक है, तो राम की वर्तमान उम्र क्या हो गया? x वर्ष। अब यहीं से श्याम की वर्तमान उम्र मान लेते हैं। अब 2 चर में चल रहे हैं ना हम लोग, तो 2 चर में चल रहे हैं तो 2 चर होना चाहिए। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से देखिए 2 बातें कह रहा है। दोनों के उम्र का योग कितना है? 40 है। तो x + y बराबर कितना हो जाएगा? 40। इक्वेशन नंबर 1। पुनः प्रश्न से आते हैं। पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है? गौर से देखिए, राम की आयु श्याम की आयु से 3 गुनी है। यह स्टेटमेंट हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब बताइए इसके लिए क्या इक्वेशन लिखे? श्याम की आयु यदि y बरस है तो राम की आयु क्या होगी? 3x होगा ना? राम की आयु श्याम की आयु से 3 गुनी है। इसका मतलब ये हुआ कि y जो है ना, y जो है ये किसके बराबर होगा? 3 में x से जब गुणा करेंगे तो इसके बराबर होगा। यही ना है? दोनों में क्या है रिलेशन? y = 3x, 3 गुना है। समझ आ रहा है? यानी y का वैल्यू कितना मिलेगा? 3x के बराबर। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। राम की आयु श्याम की आयु से 3 गुनी है, यानी इसका मतलब y बराबर क्या मिलेगा? 3x। यह स्टेटमेंट है। ऐसे नॉर्मल सोचो कि राम और श्याम की उम्रों का योग 40 बरस है कि नहीं? अब यहाँ हम कहते हैं कि राम की उम्र जो है श्याम की उम्र से 3 गुनी है। एक स्टेटमेंट दे दिया हम, तो क्या कहोगे? यदि श्याम की उम्र यदि कितना है? 10 बरस है, तो राम की उम्र कितनी बनेगी? 30 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो राम की उम्र कहाँ से आ गया? 3 में 1 से गुणा करेंगे तभी ना। तो ऐसे प्रश्नों के लिए समीकरण ऐसे बनेगा। ये केस है, 3 गुनी 4 गुनी 5 गुनी ऐसे केस बनेगा। तो y = कितना हो गया? 3x। तो 3x हो गया तो हमारे पास कितना समीकरण मिल गया? 2। मिल गया कि नहीं मिल गया? अब ये बात आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है,
अब आप कहेंगे कि सर y का वैल्यू तो मिल ही गया, डायरेक्ट हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर यही ना है प्रतिस्थापन विधि। y का मान हमको ऑलरेडी मिल ही गया है, आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है, सीधा उठा के पहले वाले समीकरण में रख दीजिए। बोलिए y का मान कितना रखेंगे? y का मान कितना रखेंगे? थ्री एक्स 3x। तो यहाँ 3x रख दो, सॉल्व करके देखो कितना बनेगा। 4x इक्वल टू 40, x बराबर कितना बनेगा? 40/4। कितना आ गया? 10। यानी इसलिए श्याम की आयु बोलो कितना आ गया? श्याम की आयु 10 वर्ष। राम की आयु बोलो, राम की आयु कितना होगा? 3 गुणे 10। 3 गुणे 10। 3x पहले से दिया हुआ है तो कितना आ गया? 30। देख लो 3 गुना है, और राम की आयु शाम की आयु से 3 गुना भी है। 10 के 30, और कह रहा है क्या कि दोनों का योग 40 है, तो जोड़ के देख लो 40 आया कि नहीं आया। तो ऐसे हमको बनाना नहीं पड़ता। जहाँ तक हम मतलब हमको लग रहा है कि 18 आज 6 हो गया ना, 24 साल है, 6 साल के बैच में सबसे खत्म बैच यही मिला है। 6 साल से, मैंने 6 साल से पढ़ा रहा है, 24 चल रहा है ना, तो 6 साल से पढ़ा रहे हैं। 6 साल से मतलब सबसे खत्म बैच यही मिला। इसी बैच में पढ़ा रहे हैं। नहीं, है मैंने यही 10 का बैच हमको खत्म मिला है। इसके पीछे वाले मतलब बैच में था, तो उसके पीछे वाले बैच में भी तेज तरार लड़के थे, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि तेज तरार वही थे जो बैक से मतलब क्लास किए थे, ठीक है। जो नए लोग थे उनके साथ दिक्कत था, ठीक है। इसके पीछे वाले बैच में थे, फिर उसके पीछे वाले में भी तेजू खां थे, है ना। फिर उसके पीछे वाले में भी तेजू खां था सब। उसके पीछे वाले में बंझुलिया का अमित था। उसके बाद वाले में इसकी सिस्टर थी, है ना। फिर उसके बाद वाले सेशन में उसके बाद वाले सेशन में एक और थी, अभी अंजलि चल रही थी, 3 साल से इधर हो गया, ठीक है। फिर अभी उसके पहले वाले सेशन में भी था, तो एक लड़का था इधर का, क्या बोलते हैं, सिसई का, है ना। अब फिर अभी उसके पहले वाले बैच में भी जो थे तेज तरार थे, सिसई के बच्चे थे, है ना। तो मतलब हर बैच में लेकिन इसमें ना सब जो है बांस का जो पोपड़ देखे हो ना, सब एकदम वैसा ही है। और जोड़े में गलती कर देता है। यही गधा को मालूम नहीं चल रहा है कि कहाँ 3x लेंगे, कहाँ y लेंगे, हैं। ये तीनों को भरोसा है, तो इसको तो पढ़ने से मतलब ही नहीं है। आई खाली चे चे करती है, आई हवा में घूम रहती है। ये सर का काम घूम रहे काम कहाँ करके लाई हो, दिखाओ हमको। ये जो ढंग आया है, अब बाहर है तो समझ में आ रहा है, अब सब हो जाएगा। तो सब लोग दिमाग लगाइए, और हम चाहते हैं कि आप लोग तेज बनिए। समझ आ रहा है ना। ठीक है, देखो हम नहीं चाहते हैं कि लेकिन खोल लीजिए, 1-2 महीना में हमको लग रहा है कि यदि खुल जाएगा तो तीसरा महीना से इसमें से बहुत सारे लोग तेजू खां मिलने लगेंगे, है ना। ठीक है, तुम सुधर जाओ। तुम 2 बार 10 में रहो, 1 बार और 2 बार एकदम मन लगा के नहीं पढ़ती। सीधे कहती है कि हमको अइबे नहीं कर रहा है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है, और तुम तो और सुन, ठीक है। तुम पर एगो नाज है कि हाँ थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो, लेकिन रेगुलर आओ। रेगुलर मैंने तब आ रही हो 2-4 दिन से देखो, ठीक है। चलिए अगला टाइप प्रश्न। और इससे पहले भी हम संख्या पर सवाल कराए थे आपको एक चर में, आपको याद होगा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन है कि 2 अंकों की, गौर से देखिएगा, 2 अंकों की संख्याओं में, 2 अंकों की संख्याओं में यदि अंकों का योग 7 है। कितना है जी? 7 है। यदि इन अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, तो नई संख्या पुरानी संख्या से
पुरानी संख्या से पुरानी नई संख्या पुरानी संख्या से क्या होती है 27 कम हो जाती है 27 कम हो जाती है तो वह संख्या क्या है? किसी के दिमाग में घुसा? किसी को पता चल रहा है वो संख्या क्या? ऐसे बता सकते हो क्या वो संख्या क्या होगा? ऐसे मतलब वो संख्या होगा जैसे कैसे सवाल है? देखो सवाल ये है ना कि मान लो 2 अंक की संख्या हम ले लिए 47, ले लिए कि नहीं ले लिए हैं? अब इसको हमको पलट देना है। क्या करना है? पलट दोगे तो क्या बनेगा? 74 बनेगा। बनेगा ना? तो बताओ इसमें नई संख्या कौन बनेगी? 74। पुरानी संख्या कौन बनेगी? 47 है ना? अब इसी चीज में घटाने पर यानी 27 कम हो जाता है, 27 अधिक हो जाता है। इसमें भी एक क्वेश्चन है, आपको कितने वैल्यू अननोन है, क्या क्या इसमें मानना पड़ेगा? किसी को जानकारी है? क्या क्या हम इसमें मानेंगे? हाँ इकाई अंक और क्योंकि आपको पता है ना 2 अंकों की संख्या मान लीजिए 47 है तो 2 अंकों की संख्या में एक इकाई होगा और एक दहाई होगा। ठीक है, इकाई होगा और एक दहाई होगा। इकाई अंक कितना है? 7। दहाई अंक कितना है? 4। मान लीजिए कि हम 2 अंक आपको देते हैं, कहे कि 7 इकाई तो क्या संख्या बनाओगे बताओ? 2 अंक हमारे पास है, एक 7 है और एक 4 है। इकाई का अंक 7 है, दहाई का अंक 4 है, तो संख्या कितना बनेगा? 47। कैसे बना बताओ? जोड़ दिए। हाँ बताओ। स्थानीय मालिका है। हाँ तो कैसे बनेगा बताओ? इकाई अंक 1 से गुणा होता है, दहाई अंक 10 से गुणा 10 से गुणा होता है, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ देते हैं। तो दहाई अंक कितना है? 4 है ना, तो 4 दहिया 40 और 7 पे कम 7, तब न जाकर 47 बनेगा। अभी पिछले हिसाब से हम इसमें मानेंगे है ना, माना कि इकाई का अंक क्या जी? इकाई का अंक कितना है? x। दहाई का अंक बोलिए y। दहाई का अंक कितना है? y। समझ आ रहा है? तो अब बताइए प्रश्न से क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। 2 अंकों की संख्याओं में यदि अंकों का योग कितना है? 7, इससे इक्वेशन बनेगा। इससे क्या इक्वेशन बनेगा बताइए? x + y बराबर 7। दोनों अंक हो गया, इसका योग हो गया। तो हम कर लिए इतना। अब यहाँ से यदि हमको संख्या पता करना हो तो क्या संख्या बनेगा? 10y + x। रूल क्या है जी? रूल ये है कि दहाई में 10 से गुणा करके किसको जोड़ना है? इकाई को जोड़ना है। तो इसको कैसे बोलेंगे? 10y + x। 10y + x। संख्या क्या बनेगा? 10y + x बनेगा। ऐसा समझ में? 10y + x बनेगा। ये हो गया हमारा संख्या। संख्या कितना हो गया? यहाँ से संख्या हमारा कितना बनेगा? 10y + x। ठीक है, अब प्रश्न से कह रहा है कि x + y बराबर कितना है? 7। 7 इक्वेशन नंबर कितना हो गया? अब कह रहा है कि पुनः प्रश्न से कह रहा है ना कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए, क्या जी? अंकों के स्थान बदलने पर संख्या बताओ। 10x + y बराबर, पहले ध्यान से समझो क्या कह रहा है। अंकों का स्थान बदल दिया जाए। यहाँ पे इकाई अंक किसको माना गया? x। और दहाई अंक किसको माना गया? अब अंकों का स्थान बदल देंगे। स्थान बदलने का मतलब क्या हुआ? ये हो गया y और ये हो गया x। तो बताओ संख्या में भी तो पलट जाएगा है, यानी तो कितना हो जाएगा? 10x + y। 10x + y। अब कह रहा है क्या? अब बोलो क्या कह रहा है? गौर से देखो। कह रहा है लास्ट वाला में कि नई संख्या पुरानी संख्या से 27 कम हो जाती है। तो बताओ नई संख्या कौन है? यही है ना? है, ये बन गया है ना नई संख्या, और ये हो गया पुरानी संख्या। अब कह रहा है क्या? नई संख्या पुरानी संख्या से। अब बताओ अधिक कौन है? नई संख्या। फिर वही बात कर रहा है। नई संख्या पुरानी संख्या से 27। नई संख्या पुरानी संख्या से 27 कम हो जाती है। कौन कम हो जाता है? नई संख्या। किससे कम हो जाता है? पुरानी संख्या। कौन बड़ा है? पुरानी संख्या। अब इतना सेंस नहीं करोगे है ना कि छोटा आम बड़ा आम, इसमें बड़ा कौन है, तब तो अभी हद न होगी भाई है। तो नई संख्या यानी यहाँ पर नई संख्या 27 कम हो जाती है।
यानी बड़ा ये है और ये छोटा है। इसका मतलब दोनों का अंतर कितना बनेगा? 27। यही ना? हाँ दोनों का अंतर कितना बनेगा? 27 बनेगा। दोनों का अंतर 27 बनेगा। इसको सॉल्व कर लो। 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा? 27। सॉल्व करो। ये देखो y वाला y के साथ तो 10y में से एक y निकल गया तो कितना बचा? 9y। यहाँ क्या बच गया? 27 हो गया। अब देखो दोनों तरफ 9 है, 9 है, इसमें 9 है ना, तो 9 से दोनों तरफ भाग लगा देंगे तो समीकरण बन जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 3। और हमारे पास देखो दो समीकरण हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? एक हो गया हमारे पास x प्लस वाई बराबर 7 और दूसरा हो गया y माइनस एक्स इक्वल टू 3। हो गया कि नहीं? पहली संख्या मिल गया ना हमारे पास दो समीकरण। तो समीकरण एक से चलेंगे। x प्लस वाई बराबर 7 हल कर रहे हैं कौन विधि से? प्रतिस्थापन। तो क्या करेंगे यहाँ से? x बराबर 7 माइनस वाई। अब बताओ x का मान समीकरण 2 में रखने पर। x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर। अब गौर से देखो 2 में रखने पर तो 2 कौन सा? यही ना है y माइनस एक्स इक्वल टू 3। x का मान हमको यहाँ पर क्या कर देना है? रख देना है। कितना रखोगे जी? 7 माइनस वाई। इसको सॉल्व करोगे? सॉल्व करोगे तो ये y माइनस 7 अब प्लस कितना हो गया जी? ये देखो कोष्टक हटेगा तो अंदर प्लस हो जाएगा ना। अब प्लस हो गया तो ये 3 हो गया। अब देखो ये कितना बनेगा बोलो? 2y बनेगा और 7 उधर जाएगा तो कितना होगा? 10 यानी 2y इक्वल टू कितना आ गया? 10 आ गया। तो y का मान बोलो 10/2 कितना आ गया? 5। इसलिए समीकरण 3 से x बराबर क्या है जी? 7 माइनस वाई। तो 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 आ गया। बताओ इकाई का अंक क्या हुआ? इकाई अंक 2। इकाई अंक 2। दहाई अंक है? दहाई अंक क्या हो गया? 5। तो बोलो संख्या बताओ। संख्या 52। क्या करेंगे? दाई अंक में 10 से गुणा करके इकाई में 10 से गुणा करके 10 इकाई को जोड़ देंगे। दहाई में 10 से गुणा करके और इकाई को जोड़ देंगे तो ये 50 हो गया। अब 50 प्लस 2 कितना हो गया? यही ना हमारा संख्या बना है। यानी इसमें भी हम y और x का मान रख दें तो हमारा ये हो जाएगा। तो हमारा संख्या कितना माना गया? 10y प्लस x माना गया। ठीक ना? देख रहे हो कैसे बन रहा है? ये संख्या पर सवाल 5 नंबर का एक सवाल बनता है। समझ गए? हैं? एक सवाल कितने नंबर का बनेगा? 5 नंबर। अब बताइए कि जब इतना हम छोटा छोटा सवाल यहाँ दे रहे हैं तो बुक का सवाल खसकेगा? तब तो गुरुजी पहलो बता दें, दूसरो बता दी ना सर, तीसरे रवे बता दी, चौथा तो समझे में नहीं आवत, इहो बता दी। अब 5वां हमनी के घर से कह के ले आम जा, ए सर 5वो ना आयल है, इहो बता दी। ए भाई तो तुमको समझ में क्या आया? तो हमको ऐसे बनना है ना, ठीक है? ऐसे बनना है कि किताब का सवाल जब सामने आए तो कहे कि ये सर तो बन जाएगा। ऐसे आपको बनना है। तो इतना हम एग्जाम्पल आपको दे देंगे कि आपको सवाल बनाने में दिक्कत। इस थोड़ा सा समझिए, सारे जितने क्वेश्चन करा रहे हैं ऑल आर इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो सवाल को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सब लोग को सवाल समझ में आना चाहिए। बात किसके बारे में कर रहा है? आयत के बारे में, ठीक है? आयत के बारे में क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना मीटर है जी? 5 मीटर। यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है, देखो ध्यान से, लंबाई और चौड़ाई को घटाने पर कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। दूसरा, इसका परिमाप कितना है? 70 मीटर है। आयत का परिमाप का फॉर्मूला याद है? 2 ठीक है? तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो बताइए, यहाँ तो एक स्टेटमेंट बन ही गया और एक स्टेटमेंट यहाँ बन गया। अब दोनों स्टेटमेंट से 2 इक्वेशन और 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको लंबाई और चौड़ाई नहीं पता है तो इसको कुछ न कुछ हमको मानना पड़ेगा, है ना? तो क्या करेंगे? माना कि आयत की लंबाई, देखिए किसकी किसकी बात कर रहे हैं? लंबाई और चौड़ाई। तो माना कि आयत की लंबाई बोलिए
एक्स मीटर। एक्स मीटर, बहुत सुंदर। चौड़ाई वाई मीटर। वाई मीटर। अब बताओ प्रश्न से क्या कह रहा है? दोनों का। और आपको ये बात पता होना चाहिए ना कि लंबाई चौड़ाई से क्या होता है? बड़ा होता है। लंबाई चौड़ाई से क्या होता है? बड़ा होता है। है। जैसे ये है आयत, यही ना है? हाँ। एक ऐसी है ना द्विविमीय आकृति या एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। वो क्या कहलाता है? आयत। आयत कहलाता है। और चारों कोण क्या हो? 90 डिग्री। 90 डिग्री हो। ठीक है, यही आयत कहलाता है। तो बड़ी भुजा क्या कहलाती है? लंबाई। और छोटी भुजा क्या कहलाती है? चौड़ाई। ये बड़ी ये छोटी। समझ आ गया? हाँ। ये बड़ी और छोटी। तो बड़ी छोटी ध्यान में रखिए। बड़ी छोटी किसमें होता है? आयत में। वर्ग में बड़ी छोटी होता है? सभी नहीं, सभी आपस में बराबर होती हैं। ना कोई बड़ी होता है ना कोई छोटी होता है। दोनों भुजा जुड़वा होते हैं। अब समझ गए ना? ठीक है, तो आप समझ गए। तो आयत की लंबाई क्या हो गया? x मीटर और चौड़ाई क्या हो गया? y मीटर। तो इसको हमने क्या मान लिया? x, और इसको हमने क्या मान लिया? Y मीटर। ऐसा होता है। आप L और B भी मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब x को L कह लो और y को B कह लो। चलो प्रश्न से क्या करा है? दोनों का अंतर कितना है? 5। तो दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 5। बताओ किसको किसको घटाना है? एक्स माइनस वाई। हाँ, लंबाई और चौड़ाई को घटाने पर कितना मीटर है? 5 मीटर मिल रहा है। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 5। नंबर एक। पुनः प्रश्न से अब दूसरा लाइन क्या कह रहा है? आयत का परिमाप कितना मीटर है? 70। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला 2 × 12 प्लस बी आयत का परिमाप हो जाएगा कितना? 2 × 12 प्लस बी इंटू एल प्लस बी बी, बराबर 7 है ना? 2 × एल प्लस बी इकाई। ऐसा समझ में? तो आयत का परिमाप कितना हो गया? 70। और ये 2 रख दो, एल का मान x रख दो और b का मान y। समझ आया? यहाँ से देखो सॉल्व करना है, खत्म हो जाएगा। है ना? तो सॉल्व करने के लिए देखो 2 है ना यहाँ पे, तो हम चाहे तो इसको हम यहाँ से 2 से इसको कटा सकते हैं। 35। तो बोलो x प्लस वाई बराबर क्या मिल गया? 35। बोलो कितने समीकरण हमारे पास मौजूद हो गए? 2, है ना? तो समीकरण हमारे पास कौन कौन मिला जी? बोलो। एक्स माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई इक्वल टू 35, यानी 1 हो गया। और ये 2 कौन विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से हल में क्या होता है? एक्स का मान निकाल, हैं? एक्स का मान निकाल कर दूसरे समीकरण। x का मान निकाल के दूसरे समीकरण में डाल देते हैं। तो पहले प्रथम समीकरण से ना, हाँ। तो मान लिया है ना समीकरण 1। तो समीकरण बोलो एक्स बराबर x का मान निकालोगे क्या बनेगा? 5 माइनस प्लस वाई 5 प्लस वाई 5 प्लस वाई। समीकरण क्या हो गया? 3। अब समीकरण 2 में एक्स का मान x का मान रखने पर तो रख दो फटाफट। तो समीकरण 2 क्या है जी? एक्स प्लस वाई बराबर 35। और बोलो x का जगह कितना रखेंगे? 5 प्लस वाई 5 प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू 35। अब 5 प्लस 2y इक्वल टू 35। समझ आया? हाँ। अब इसको कहाँ ले जाएंगे? उधर। चलो बाबू चलो, चलो हम लोग मेला चलते हैं। 35 माइनस 5 हाँ, हम लोग आ गए मेला, खाए जलेबी और मिला कुछ नहीं, खाली हाथ घर आ गए। 15 लगी मिला नहीं। हाँ? कौन सी पहुंच गया था? आयत की चौड़ाई अरे 15 कौन सी रहती था? खाली हाथ। चलो आ आयत गया। आयत का चौड़ाई 15 बोलो तो x का मान निकालना है ना? हाँ। इसलिए समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या है जी? x बराबर 5 प्लस वाई 20 यही ना है समीकरण 3। अब बोलो y का मान रख देंगे, x का मान y का मान रखना है ना? हाँ। हाँ, समीकरण 3 में y का मान रखने पर 5 यानी प्लस समीकरण 15 3 में y का मान रखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ से समीकरण 3 से x बराबर क्या है? 5 प्लस वाई। 5 बोलो प्लस 5 प्लस 15 कितना आ जाएगा? 20 मीटर इसलिए आयत की लंबाई बोलो कितना बनेगा? 120 मीटर। लंबाई L यानी x बराबर 20 मीटर। चौड़ाई बोल लो वाई y कितना मिलेगा? 15 मीटर। अब बताओ, दोनों को घटाओगे 5 मिलेगा, हाँ परिमाप निकालोगे 70 मिलेगा। हाँ बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझ आ रहा है? आयत के खेला पर हम लोग खेला खेल लिए। ठीक है, देखिए कैसे सवाल बन रहा है। ठीक है, ब्रेन आपको दौड़ाना है समझ में। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको टाइप वाइज क्वेश्चन है कि किस पर क्वेश्चन बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आंसर हर वाला सवाल दिए थे? नहीं नहीं दिए। ठीक है।